छात्रों, आज हम संस्मरण विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम रेखा चित्र विषय पर चर्चा कर चुके हैं। संस्मरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण नवीन विधाओं में से एक है। तो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, संस्मरण से आप क्या समझते हो? संस्मरण के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं छात्रों। संस्मरण का सामान्य अर्थ है सम्यक स्मरण। किसी घटना या व्यक्ति विशेष संबंधी स्मृतियों का जब प्रकाशन होता है तभी संस्मरण की रचना होती है। इस प्रकार संस्मरण में संस्मरणकार किसी घटना, व्यक्ति आदि का स्मृति के आधार पर चित्रण करता है। स्मृति के आधार पर लेखक को प्रभावित करने वाले लोग, घटनाएं तथा परिस्थितियों का प्रकाशन ही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण के लिए अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर भागवत शरण भारद्वाज ने संस्मरण को परिभाषित करते हुए लिखा है, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर तथ्यात्मक पद्धतियों का त्याग कर जब किसी व्यक्ति के चारित्रिक निजताओं को प्रकट करने वाली रोचक या मार्मिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाता है तो उसे संस्मरण के नाम से अभिहित करते हैं। उनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि तथ्यात्मक पद्धतियों का त्याग करना। इसमें तथ्यों की प्रमुखता के बजाय लेखक के भावनात्मक संबंधों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब हम डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की परिभाषा को समझेंगे। आपके अनुसार भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों की अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से वेष्टित कर रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संस्मरण में उन स्मृतियों का जिक्र होता है जो संस्मरणकार को अधिक प्रभावित करती हैं। संस्मरण का लेखककार संस्मरण लिखते समय
रोचकता का विशेष ध्यान रखता है। छात्रों, अभी हमने संस्मरण के स्वरूप को समझा, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को समझा। इसके बाद अब हम संस्मरण के तत्वों की चर्चा करेंगे कि संस्मरण में कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं। तो संस्मरण के तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, आवश्यक तत्व और दूसरा नियामक तत्व। आवश्यक तत्व में वर्ण विषय, वैयक्तिकता, यथार्थता, चरित्रांकन, वातावरण या परिवेश, भाषा शैली तथा उद्देश्य को सम्मिलित किया गया है। जबकि नियामक तत्वों में सहानुभूतिपूर्ण दृश्य के लिए, व्यक्तिगत संपर्क के लिए, लेखक का सूक्ष्म निरीक्षण के लिए तथा आद्योपांत रोचकता के लिए सम्मिलित किया गया है। तो अब हम इन तत्वों का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। नंबर एक, वर्ण विषय। वर्ण विषय से आशय होता है कि संस्मरणकार अपने संस्मरण में किन विषयों को लिखता है। वे वर्ण विषय उसके व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं या घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं। दूसरा, वैयक्तिकता। वैयक्तिकता से आशय है कि वे अनुभूतियाँ संस्मरणकार ने स्वयं अनुभूत की होती हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित होती हैं। नंबर तीन, यथार्थता। यथार्थता से आशय है कि वे घटनाएं या वे लोग सत्य होते हैं, उन्हीं से संबंधित चीज़ें संस्मरणकार अपने संस्मरण में लिखता है। नंबर चार, चरित्रांकन। चरित्रांकन से आशय संस्मरणकार जिस व्यक्ति के विषय में लिख रहा होता है उसके चरित्र से संबंधित होता है। यह संस्मरणकार पर निर्भर करता है कि वह उसके चरित्र का अंकन किस रूप में करता है। उसके बाद वातावरण या परिवेश। संस्मरणकार को वातावरण तथा परिवेश की योजना में सिद्धहस्त होना चाहिए। अन्य विधाओं की भांति संस्मरणकार को वातावरण एवं परिवेश के निर्माण करने में निपुण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली किसी भी विधा की सफलता और असफलता को सिद्ध करती है। संस्मरण की भाषा सहज, रोचक, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे पाठक उसे पढ़कर एक बार में ही उसके अर्थ को समझकर उसके आनंद को अनुभूत कर सके। उसमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं उद्देश्य की, कि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है,
उसी प्रकार से संस्मरण भी उद्देश्यपूर्ण होता है। यह उद्देश्य संस्मरणकार पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का संस्मरण लिख रहा है और वह किस उद्देश्य को उसमें दर्शाना चाहता है। जिस उद्देश्य को लेकर संस्मरण लिखा जा रहा हो वह उद्देश्य पूरा होना आवश्यक होता है, तभी संस्मरण सफल संस्मरण कहलाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नियामक तत्वों की। सहानुभूतिपूर्ण दृश्य। किसी व्यक्ति के जीवन की मार्मिक स्थितियों का कलात्मक चित्र तभी सामने आ सकता है जब संस्मरणकार उन अनुभूतियों को स्वयं भोगता है। इसके बाद नंबर 2, व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क भी अत्यंत आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि संस्मरणकार तभी सत्य घटनाओं को लिख सकता है जब वह उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करता है। इसके अभाव में वह सत्य घटनाओं को नहीं लिख सकता है। उसके बाद नंबर 3, लेखक का निरीक्षण। संस्मरण लेखक में यह विशेषता होनी चाहिए, उसके माध्यम से वह अपने स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करता है। यह रचना में गहराई लाने में सहायक होती है। लेखक को सूक्ष्म निरीक्षण करता होना चाहिए। नंबर 4, आद्योपांत रोचकता। संस्मरण में प्रारंभ से लेकर अंत तक रोचकता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उसमें क्लिष्टता, नीरसता होगी तो पाठक के लिए उसका कोई औचित्य नहीं होता है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने आज संस्मरण की परिभाषा, संस्मरण के स्वरूप तथा संस्मरण के तत्वों के विषय में सीखा होगा। धन्यवाद।